नमस्कार। इस युद्ध का अभी 1 महीना हो गया, तो मैंने सोचा कि 1 महीने का मार्केट का रिव्यू क्या, इस युद्ध के कारण क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो पहली चीज़ है कि क्या हुआ इस महीने, ये वॉर के कारण एफआईज ने सवा लाख करोड़ के स्टॉक्स बेचा है मनी मार्केट में। तो सवा लाख करोड़ बेचने के इम्पैक्ट मार्केट में ज़रूर दिखेगा। अब डीआईएस ने 1.44 लाख करोड़, 20,000 करोड़ ज़्यादा खरीदारी की है, फिर भी मार्केट में भयंकर गिरावट है। क्यों ये? क्योंकि पहली चीज़ है कि डीआईएस जब एफआईएस खरीद बेचते हैं तो तुरंत उसी दाम में नहीं खरीदते, थोड़ा इंतज़ार करते कि गिरो, तो एफआईएस के लिए वो डालते हैं तो उसमें 100 शेयर करेंगे, 10,000 शेयर ऑफर कराए, 100 शेयर उस प्राइस में करेंगे। फिर एफआईएस नेक्स्ट राउंड में उसको ज़रा प्राइस नीचे करा के ऑफर करेंगे, फिर नीचे कराएंगे, तो ये एक लेवल पे जहाँ उनको लगता है कि अभी ठीक है, तब जाके करना है, तो करेक्शन हो जाता है, उसके बाद खरीदें। नंबर वन। नंबर टू क्या होता है, उन्होंने 1,40,000 करोड़ का खरीदारी किया है, उतना पैसा कहाँ से है? एक तरफ 30,000 करोड़ की एसआईपी बुक है और थोड़ा बहुत लमसम में आता है, तो उन्होंने अपना कैश बैलेंस को ड्रॉ किया है, मगर उस कैश बैलेंस के अलावा उनको कई सेक्टर में प्रॉफिट बुक करके ये सेक्टर वाली स्टॉक को खरीदने के लिए उनको प्रॉफिट बुक करना पड़ा है, इसलिए पैसा घूम रहा है सेक्टर रोटेशन के ज़रिए। तीसरी बात क्या है, जो पैसा निवेशक देते हैं म्यूचुअल फंड को और इंश्योरेंस को, वो सभी लार्ज कैप वाली पैसा थोड़ी है, लार्ज मिड और स्मॉल कैप खरीदने लायक पैसा आता है डेडिकेटेड फंड्स में। तो नेचुरली डीआई का पूरा 104 लाख करोड़ जो खरीदारी की है, वो खाली लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप नहीं है, थोड़ा स्मॉल कैप इसमें भी जाता है। तो इसीलिए आपको मार्केट में गिरावट, और जो मैं कह रहा था कि ऐसा आ रहा है पैसा, उसका आंसर भी इधर है कि सबसे कम गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स का हुआ है 8.5% इसमें 1 महीने में, फिर मिड कैप का 9.5%, फिर लार्ज कैप का 10.5%। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि थोड़ा बहुत उधर बाइंग सपोर्ट और लैक ऑफ सेलिंग सपोर्ट स्मॉल और मिड कैप में था रिलेटिवली। अब सेक्टर परफॉर्मेंस की ओर आते हैं, तो हमें सेक्टर परफॉर्मेंस को देखने के लिए उसके पहले समझनी है कि क्या हो रहा है मार्केट में अपार्ट फ्रॉम दिस एफआईआई सेलिंग में। एक तो एफआईआई ने कैश के अलावा कंटिन्यूसली शॉर्ट भी किया है मार्केट में। शॉर्ट क्यों करते हैं? कोई लॉन्ग ले अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको हेजिंग कहते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, या फिर कोई इससे मुनाफा कमाने के लिए, मुझे ये गिरने वाला है तो मैं बेचूंगा प्रॉफिट बनाने के लिए, तो अग्रेसिवली करने वाले हेज फंड्स भी हैं उसके कारण। अब कहाँ होता है ये? निफ्टी में होता है, निफ्टी इंडेक्स वेल ट्रेड है, और निफ्टी बैंक इंडेक्स, इसलिए बैंक के ऊपर ये असर। और दूसरी बात है कि अब क्या हुआ, वॉर की शुरुआत से ही इमर्जिंग मार्केट से सब पैसा निकल के सब डॉलर को सेफ हेवन मानकर डॉलर की ओर पैसा जा रहा है। तो डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 पार कर चुका है, 100 के करीब है अभी, और उसके कारण रुपये में दबाव आया है। तो ये रुपये में जो दबाव आया है उसके कारण रुपये 95 तक ऑलमोस्ट गई है, अभी उसके थोड़ी नीचे है। तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे दिख रहा है? इंटरेस्ट रेट पे दिख रहा है। तो यूएस में भी इंटरेस्ट रेट 4.44 पे गए, इंडिया में भी 7% चुक गया जीसेक। तो बैंक्स के लिए क्या है, दो तरह से यहाँ पे मार पड़ी है। एक, जो इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 10 ईयर जीसेक में, अभी वो 7% गया, तो उनको मार्क टू मार्केट लॉस रिकग्नाइज करना पड़ेगा इस क्वार्टर की अर्निंग्स में, अगले आने वाली क्वार्टर में। तो नेचुरली उसका असर दिख रहा है, इसलिए लोगों की एक्सपेक्टेशन। सेकेंड, ये लॉन्ग डॉलर जो उन्होंने पोजीशन बिल्ड किया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि रुपया वीक होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, लॉन्ग डॉलर का बेट ले लिया, यानी वीक रुपये का बेट ले लिया। तो आरबीआई ने सडन रियलाइज किया कि सभी बैंक जाके लॉन्ग डॉलर कर, इसलिए रुपये के ऊपर और दबाव बढ़ गया, ये बैंक के एक्शन कर रहे हैं। इसलिए फ्राइडे को देखते हुए कि 95 गया, तो आरबीआई ने तुरंत अनाउंस किया कि देखिए भैया, हर बैंक को खाली $100 बिलियन तक आप नेट ओपन पोजीशन रख सकते हो, 10 तारीख तक एक्सेस जो है उसको पूरा अनवाइंड करना है। अब जब ये ज़बरदस्ती अनवाइंड करेंगे तो नेचुरली उनको नुकसान होगा। तो वो एक कारण है कि आज इनिशियली ये अनाउंसमेंट से रुपये थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ, वापस 95 की ओर गया, तो मगर बैंक्स के लिए नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये सब मिलाकर इस महीने में देखिए तो बैंक इंडेक्स सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स निकला है, ना पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर। अब आप सोचेंगे कि पीएसयू बैंक्स उतना फॉरेक्स में उतना एक्टिव नहीं है प्राइवेट सेक्टर की तरह, मानते हैं, मगर इंटरेस्ट रेट का एक्शन उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा जीसेक्स भी रखते हैं। और सेकंड बात क्या है कि ये सेक्टर रोटेशन की बात मैंने कह रहा था, तो पीएसयू बैंक बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर थी इस साल में, 1.5 साल में, तो नेचुरली वहीं पे वो प्रॉफिट बुक करके डीआईएस
बाकी जो शेयर खरीदने की उनकी इच्छा थी उसके लिए उधर डाइवर्ट किया है। तो इसलिए बैंक का वर्स्ट परफॉर्मिंग हुआ। सेकंड, ये मैंने इंटरेस्ट रेट की बढ़त की बात की, उस इंटरेस्ट रेट के बढ़त के कारण नेचुरली रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, क्यों? अभी तो आरबीआई के रेट कट की बात तो भूल जाओ, शायद रेट हाइक हो सकता है, क्योंकि ऑयल के कारण इन्फ्लेशन आकर जाके 5-6% भी पार कर सकता है। तो शायद आरबीआई रेट हाइक के बारे में बात करेगी, सोचेगी। मगर एज इट इज इंटरेस्ट रेट्स एक राइजिंग ट्रेंड में है, तो रेट सेंसिटिव सेक्टर के ऊपर उसकी मार पड़ती है, इसलिए रियल्टी और ऑटो वर्स्ट परफॉर्मेंस थे। और फिर कौन सा है नेक्स्ट वर्स्ट परफॉर्मर? डिफेंस। क्यों हुआ? क्योंकि डिफेंस का क्या हुआ था कि जब वॉर शुरू हुई तो सब रिटेल इन्वेस्टर सोचे कि अरे वॉर होता तो डिफेंस में पॉजिटिव आएगी, दूसरे डिफेंस को बहुत खरीदा, इनिशियली डिफेंस बढ़ गया था। मगर बैंक्स ने रियलाइज किया कि ये वॉर को और हमारे डिफेंस को ज़्यादा समझ नहीं है, और पैसा तो बन गया है लॉट। तो प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर जो सेक्टर रोटेशन की मैं बात कर रहा था, उसमें डिफेंस को भी उनने बेचना शुरू किया, और दूसरी स्टॉक्स जो है उनको खरीदने के लिए उधर जाके खरीदा। तो ये इसलिए डिफेंस, तो इन्होंने सेक्टर रोटेशन में इन सब में बेचा, पीएसयू बैंक्स को बेचा, डिफेंस को बेचा, ये सब कहाँ खरीदा? खरीदा माने सभी सेक्टर्स तो लाल निशान में ही थे, मगर आईटी और फार्मा, क्योंकि रुपये की वीकनिंग से उनका थोड़ा पॉजिटिव होता है, वो कम गिरे हैं। तो ये है समरी। और आने वाले दिन के लिए एक वो डिजिटल वर्ल्ड है। क्या डिजिटल माने क्या? वॉर ख़त्म होगी या नहीं होगी, ये दोनों सवाल ही सामने है। वॉर ख़त्म होगी तो निश्चित सब चली जाएगी और मार्केट स्टेबलाइज होकर ऊपर रहेगा, नहीं होगी तो ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये 112 का जो तेल का लेवल है, वो अगर एक महीना और भी ऐसे ही टिका तो इंडियन इकोनॉमी के लिए उसकी इम्पैक्ट बहुत बहुत बुरी हो सकती है। इसीलिए जब तक वॉर ऐसा रहे और तेल का दाम 110 के ऊपर रहे, तो इम्पैक्ट ज़रूर भारी रहेगा और मार्केट्स उसी वॉलेटिलिटी में रहेंगे। यही आपको शॉर्ट्स जो अभी एफआईएस लिया है कल भी, वही बता रहे हैं कि मार्केट दबाव में ही रहेगा। राइट? तो ये थी मेरी इस महीने की समरी। धन्यवाद।